Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. उन्होंने तो धन्यवाद और करना है कि आगे बढ़ते नहीं तो क्या आपका फोन आने के बाद ये राजनीति शायद फ्यूचर के अलावा कहीं भी नहीं होती। सारी दुनिया में किसी से बात करो, जो माहौल चुनाव से पहले था, ये तो आप सब ने यहाँ बहुत मजबूती रखी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती रखी, वरना जो एक आम धारणा थी जयपुर में और दिल्ली में, कहते थे यार खींवसर, मैंने कहा कभी देखा है खींवसर, ये तो दिल्ली सवाल क्या, मैंने कहा थली में चले जाओ, ऐसा लगेगा तालिबान है अफगानिस्तान में। अभी संविधान वाले बयान से ज्योति मिर्धा का पीछा भी नहीं छूटा था कि अब ज्योति ने बेनीवाल के ही गढ़ में एक और आपत्तिजनक बयान दे डाला है। शनिवार रात ज्योति नागौर लोकसभा क्षेत्र के खींवसर उपखंड के कुछ इलाकों को तालिबानी इलाका कहते हुए नजर आई। ज्योति मिर्धा के इस बयान के बाद से खींवसर विधानसभा क्षेत्र में ज्योति मिर्धा का खूब विरोध हो रहा है। इस पर हनुमान बेनीवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सोशल मीडिया एक्स पर बेनीवाल ने लिखा कि नागौर लोकसभा क्षेत्र से मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, जिन्होंने हाल ही में भाजपा के सत्ता में आने के बाद बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात कही थी, अब फिर से उन्होंने अपने भाषण में वोटों की अपील करते हुए नागौर के खींवसर क्षेत्र को तालिबान की संज्ञा दे दी है। ज्योति मिर्धा ने थली बेल्ट का उल्लेख करते हुए खींवसर को तालिबान कहा है। ऐसे बयानों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है और ये बयान निंदनीय है। राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र को मारवाड़ी में थली कहा जाता है और नागौर लोकसभा क्षेत्र में जहां खींवसर, नागौर, जायल और लाडनू विधानसभा के कई गांव मरुस्थलीय क्षेत्र का हिस्सा है, वहीं राजस्थान का एक विस्तृत भूभाग में भी मरुस्थल समाहित है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है। सभी पक्षों को अपनी अपनी बात कहने और जनता के समक्ष पार्टी के एजेंडे को बताना किसी भी प्रत्याशी का अधिकार है। लेकिन चुनाव के इस रण में मेहनतकश क्षेत्र को तालिबान की संज्ञा देने वाली ज्योति मिर्धा जी को मैं बताना चाहता हूं कि आप यहां केवल चुनाव के समय पर्यटक के रूप में आते हैं, इसलिए शायद आपको इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि खींवसर का क्षेत्र वो पवित्र और वीर भूमि है जिसके खरनाल गांव में गायों की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले गौ रक्षक वीर तेजाजी महाराज का अवतरण हुआ था। थली बेल्ट जहां अनेक संत महापुरुषों ने तपस्या की, थली बेल्ट जहां गुरु जम्भेश्वर भगवान और गुरु जसनाथ जी महाराज में आस्था रखने वाले हजारों लाखों भक्त हैं। थली बेल्ट अपनी मेहनत के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। ज्योति जी, आपके दल और आपकी विचारधारा में शायद बाबा साहब के संविधान के मायने अलग हो, लेकिन आपने खींवसर को तालिबान की संज्ञा देकर न केवल थली बेल्ट, न केवल खींवसर, न केवल नागौर, बल्कि देश का अपमान किया है, क्योंकि खींवसर भी भारत देश का हिस्सा है। इसके अलावा बेनीवाल ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल करते हुए पूछा कि आपकी बीजेपी पार्टी ही इस देश में किसी को देशभक्त होने का प्रमाण पत्र देती है, लेकिन ये प्रमाण पत्र देते देते क्या चुनाव आपके लिए इस देश की गरिमा और अखंडता से भी इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए जो आपकी नागौर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार ज्योति मिर्धा इस देश के किसी क्षेत्र को तालिबान की संज्ञा देने लग गई। पहले बाबा साहब के संविधान को बदलने और अब क्षेत्र विशेष को तालिबान की संज्ञा देकर ज्योति मिर्धा ने इस देश के थली बेल्ट के लाखों लोगों का अपमान किया है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पद पर आसीन दोनों नेताओं को सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं भारत निर्वाचन आयोग और राजस्थान के निर्वाचन विभाग से अपील करता हूं कि आप संज्ञान लेकर चुनाव के समय देश की अखंडता को तोड़ने का प्रयास करने वाले इस भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएं। हनुमान बेनीवाल ज्योति को हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही ओर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। भले ही ज्योति बेनीवाल के हर आरोपों का जवाब देती आई है, लेकिन इस बार लगता है इस बयान के चलते ज्योति को काफी विरोध सहना पड़ सकता है। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।